और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री का तत्व ज्ञान। गायत्री एक कल्प वृक्ष। आप जानते हैं ना, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जो मनुष्य की सारी इच्छाओं को पूरी कर देता है। एक ऐसा वृक्ष, उससे जो कुछ भी मांगा जाता है वो सब इच्छाएं हमारी पूरी हो जाती हैं। ऐसा ही है गायत्री मंत्र का प्रभाव। जैसे नन्हे से बट बीज में विशालकाय बरगद का वृक्ष समाया हुआ रहता है, मनुष्य की समूची काया का सार संक्षेप नगण्य से शुक्राणु में समाया होता है। विशालकाय ग्रंथ जरा सी माइक्रोफिल्म पर उतार लिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार समूची देव संस्कृति का सार तत्व छोटे से गायत्री मंत्र में समाविष्ट है। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी और अधिष्ठात्री कहा गया है। गायत्री विद्या एक ब्रह्म विद्या है, उसी को कामधेनु भी कहते हैं। स्वर्ग के देवता इसी का पैपान करके सोमपान का आनंद लेते और सदा निरोग परिपुष्ट एवं युवा बने रहते हैं। गायत्री को कल्प वृक्ष कहा गया है। इसका आश्रय लेने वाला अभावग्रस्त नहीं रहता। गायत्री ही पारस है, जिसका आश्रय सानिध्य लेने वाला लोहे जैसी कठोरता कालीमा खोकर स्वर्ण जैसी आभा और गरिमा को प्राप्त करता है। गायत्री ही अमृत है, इसे अंतराल में उतारने वाला अजर अमर बनता है। स्वर्ग और मुक्ति को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। ये दोनों ही गायत्री साधक को अजस्त्र वरदान के रूप में अनायास ही मिलते हैं। मान्यता है कि गायत्री माता का सच्चे मन से आंचल पकड़ने वाला कभी कोई निराश नहीं रहता। संकट की घड़ी में माँ गायत्री तरण तारणी बनती हैं। उत्थान के प्रयोजनों में उनका समुचित वरदान मिलता है। अज्ञान के अंधकार का भटकाव दूर करके और सन्मार्ग का सही रास्ता प्राप्त करके चरम प्राप्ति के लक्ष्य तक जा पहुंचना गायत्री माता का आश्रय लेने पर सहज ही संभव होता है। माँ गायत्री को वेद माता, देव माता, विश्व माता कहा गया है। वेद माता इसलिए कि दिव्य ज्ञान के समस्त सूत्र 24 अक्षरों वाले अति संक्षिप्त किंतु सार तत्व जैसे गायत्री मंत्र में सन्निहित हैं। गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या ब्रह्मा जी ने 4 वेदों के रूप में 4 मुखों से किया था। वेदों के द्रुह ज्ञान का विस्तार ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्मृति, सूत्र, पुराण आदि में होता चला गया है। आर्ष ग्रंथों का समूचा वांग्मय गायत्री मंत्र की ही व्याख्या विस्तार समझा जा सकता है। संकेत सूत्रों में महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश रहता है। गायत्री के 24 अक्षरों में नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, समाज शास्त्र के समूचे सिद्धांत समाये हुए हैं। इतना छोटा और इतना समग्र धर्मशास्त्र संसार भर में अन्य कहीं कोई नहीं है। गायत्री को देव माता कहा गया है। उसका पैपान करने वाला मनुष्य ऊपर उठकर देवत्व का वर्ण करता है, देवी शक्तियों से सुसज्जित होता है। देवताओं में जो अलग अलग दिव्य सामर्थ्य दिखती हैं, वे गायत्री का पैपान करने से ही उनको प्राप्त हुई हैं। अवतार 24 हुए हैं। इसका रहस्य ये है कि गायत्री के एक एक अक्षर को एक अवतार के रूप में प्रतिपादित किया गया है। अवतारों की शिक्षा, उनकी लीला एवं सामर्थ्य का रहस्य इन्हीं 24 अक्षरों में सन्निहित समझा जाना चाहिए। इसी संक्षेप को पुराणों में अवतारों के सुविस्तृत कथानकों के रूप में मनोरंजक एवं सुबोध शैली में समझाया गया है। धरती पर रहते हुए देवत्व प्राप्त करने में गायत्री साधना से बढ़कर और कोई सहारा नहीं। निष्ठावान साधक इस महामंत्र की विभिन्न प्रयोजनों के लिए साधना करते हैं और चमत्कारी रिद्धि सिद्धियां उपलब्ध करते हैं। गायत्री एक सार्वभौम दर्शन है। गायत्री के बीज अक्षरों में वासुदेव कुटुंबकम के आधारभूत सिद्धांत समाये हुए हैं।
वह किसी जाति, देश, धर्म, लिंग की बपौती नहीं। उसे मनुष्य समाज का कोई भी नागरिक प्रसन्नतापूर्वक अपनाकर भरपूर लाभ उठा सकता है। सूर्य, चंद्रमा, धरती, वायु, बादल आदि की तरह गायत्री भी विश्व संपदा है। उसकी प्रेरणा सभी भेदभावों को मिटाकर विश्व नागरिक की तरह परस्पर स्नेह, सहयोग करने और मिल बांटकर खाने का दिशा निर्देश करती है। निकट भविष्य में युग बदलेगा और विश्व कुटुंब का निर्माण होगा। भेद और अलगाव की दीवारें गिरेंगी। एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक व्यवस्था अपनाकर एकात्मता का सिद्धांत सर्वमान्य बनेगा। इससे कम में प्रस्तुत संकटों और विग्रहों के समाधान की संभावना नहीं। उज्जवल भविष्य की संरचना में, विश्व के नए निर्माण निर्धारण में गायत्री का तत्व दर्शन समूचे मनुष्य समाज के लिए नए ढांचे में ढलने के लिए विवश करेगा। विश्व माता अपने पुत्र परिजनों को विश्व नागरिकता की उदार दृष्टि अपनाने और विश्व शांति के आधार बनाने के लिए समर्थ वातावरण उत्पन्न करेंगी। भूतकाल में भी वे विश्व व्यवस्था में उत्पन्न होते रहने वाले असंतुलनों को संभालने के लिए अपने अवतारी देवदूतों को कार्यक्षेत्र में उतारती रही हैं। इन दिनों भी उन्हीं की प्रेरणा से नए विश्व का नया निर्माण कर सकने वाला प्रवाह युगांतरीय चेतना के रूप में तूफानी गति से आविर्भूत हो रहा है। गायत्री मंत्र एक समूचा योग शास्त्र है। उसके 24 अक्षरों में 24 प्रकार के योगाभ्यासों एवं तप साधनाओं का दर्शन विधान समाविष्ट है। विभिन्न साधकों द्वारा इन्हीं में से किन्हीं का अवलंबन ग्रहण करके अपनी रुचि का साधन पथ अपनाया जाता है। अध्यात्म साधनाओं का समस्त समुच्चय खोजना हो तो उसे गायत्री मंत्र के 24 शक्ति गुच्छकों में तलाश करना चाहिए। गायत्री के 24 अक्षरों का शास्त्राकारों ने अलग अलग प्रकार के निरूपणों में अपनी अपनी शैली के अनुसार प्रस्तुत किया है। 24 देवताओं, 24 देवियों, 24 ऋषियों, 24 साधनाओं, 24 सिद्धियों का वर्णन आध्यात्मिक ग्रंथ में रहस्यमय भाषा में निरूपित किया गया है। वस्तुतः ये गायत्री के दर्शन, स्वरूप एवं प्रतिफल का ही अलंकारिक वर्णन और विवेचन है। इस तरह से गायत्री माता कल्प वृक्ष और पारस के रूप में, विश्व माता, देव माता और वेद माता के रूप में हमारे सनातन धर्म की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।